अनिल एक लड़के को दोस्त बनाता है और उस पर पूरी तरह से भरोसा करके अपने यहाँ काम भी देता है। पर क्या ये लड़का उसका भरोसा तोड़ देता है या फिर कहानी में कुछ और होता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए पढ़ेंगे हमारी आज की कहानी द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड फ्रॉम क्लास 10th। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम योर एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी के जल्दी से आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी में जो नैरेटर है ना, वो एक चोर है। जी हाँ, ये वही लड़का है जो अनिल से दोस्ती करता है। अच्छा, वो कहता है कि जब मैं अनिल से पहली बार मिला तो मेरी एज 15 इयर्स थी और मेरा हाथ चोरी में बहुत अच्छा था। और अनिल, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, जो थोड़ा दुबला पतला भी था, उस टाइम रेसलिंग मैच देख रहा था। मैंने उसके पास जाकर बोला कि तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो, थोड़ी सी चापलूसी कर दो, दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं। और यही उसका तरीका था लोगों को फंसाने का। लेकिन अनिल भी कम नहीं था, उसने कह दिया कि तुम भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते हो। अब वो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और सोच में पड़ गया कि आगे क्या कहूं। फिर थोड़ी देर हम लोगों में कुश्ती के बारे में बात होती है और उसके बाद अनिल मुझसे मेरा नाम पूछता है। मैंने उसे अपना नाम हरी सिंह बताया, जो कि एक झूठ था। मैं अपना नाम हर महीने बदल लिया करता था, जिससे मैं पुलिस और अपने पुराने एम्प्लॉयर से बहुत दूर रहता था। जब रेसलिंग मैच फिनिश हुआ, मैंने अनिल को दोबारा से हेलो बोला और अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल उसे दी और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। अब थोड़ी देर तक मैं सोचता रहा कि कहीं मैंने गलत इंसान तो नहीं चुन लिया, लेकिन सोच समझकर मैंने जवाब दिया कि क्या तुम मुझे खाने को दोगे? तो उसने कहा, क्या तुम खाना बना सकते हो? अगर हाँ तो जरूर। मैंने भी कह दिया कि मुझे खाना बनाना आता है, जो कि फिर से एक बहुत बड़ा झूठ था। वो मुझे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर बने अपने रूम में ले गया, जहां पर वो रहा करता था। उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। उस रात मैंने खाना बनाया और खाना ऐसा था कि अनिल को उसे स्ट्रीट डॉग्स को डालना पड़ा। और उसके बाद अनिल ने मुझसे कहा कि तुम जा सकते हो, लेकिन फिर से मैंने अपनी एक प्यारी सी स्माइल उसे दी और वो स्माइल देखकर अनिल मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया, नंबर्स को ऐड करना सिखाया और उसने मुझसे कहा कि जल्दी ही मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि मुझे एजुकेशन मिल रही थी और मैंने ये सोचा कि अगर मुझे एजुकेशन मिल जाए तो मैं आगे चलकर पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ। अनिल के साथ काम करना बड़ा मजेदार था। मैं उसके लिए सुबह चाय बनाया करता था और दिन के टाइम सप्लाई लेने जाया करता था, जिसमें थोड़ा बहुत झोल माल करके मैं 1 रुपया बचा लिया करता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अनिल को पता था कि मैं इस तरीके से पैसे बचा रहा हूँ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल ब्याज के जरिए पैसा कमाता था। वो एक हफ्ते पैसा उधार लेता और अगले हफ्ते उसे लौटा दिया करता था जब उसका चेक आ जाता था। लेकिन जब भी उसके पास पैसे आते थे ना, वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने निकल जाया करता था। अनिल शायद कुछ मैगजीन्स के लिए भी लिखता था। एक शाम अनिल कुछ नोटों के बंडल के साथ घर पर आया और उसने मुझसे कहा कि एक पब्लिशर को मैंने किताब बेची है। मैंने उसे देखा उस पैसे को मैट्रेस के नीचे रखते हुए। अनिल के साथ काम करते करते 1 महीना हो चुका था और थोड़ी बहुत शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा मैंने कुछ बड़ा नहीं किया था। मुझे लग रहा था मैं शायद आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रहा हूँ। अब जरूरी था वापस अपने काम पर आना। वो लड़का कहता है कि मेरे पास ना हर एक अपॉर्चुनिटी थी कुछ भी करने की। अनिल इतना ट्रस्टवर्दी था कि उसने मुझे घर की चाबी दे रखी थी। वो कहता है कि आज तक मैंने जितने लोगों के साथ काम किया ना, उसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट अनिल ने मुझ पर दिखाया। इसीलिए उसे लूटना ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। एक लालची को लूटना बहुत आसान होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर लेता है, लेकिन एक केयरलेस आदमी को अगर आप लूट भी लोगे तो उसे कुछ पता ही नहीं लगेगा और इसे ना सारा काम का मजा चला जाता है। किक नहीं आती इस तरह के काम में। लेकिन मैंने फिर भी पैसा चुराने का डिसाइड कर लिया। उस रात जब अनिल सो गया तो उस लड़के ने प्लान बनाया। उसने सोचा कि अगर वो पैसे चुराकर यहाँ से टाइम से निकल लेगा तो 10:30 पर मिलने वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर यहाँ से 9-11 हो जाएगा। और ऐसा सोचकर उसने चुपचाप मैट्रेस से पैसे निकाल लिए और वहां से निकल आया। उस बंडल में 600 रुपीज थे, 50 रुपीज के नोट्स में। वो लड़का कहता है कि इतने पैसों में ना मैं 1 हफ्ते तक एक रिच अरब वाली लाइफ जी सकता था। और अपने आप पर खुश होते हुए वो जल्दी जल्दी स्टेशन तक आ जाता है। ट्रेन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी
अच्छा, उसने आज तक कभी टिकट नहीं खरीदी थी, तो उसे बिना टिकट लिए जल्दी से ट्रेन के अंदर चढ़ना था। लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ, ट्रेन मेरे सामने से चली गई और उसमें चढ़ने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। ट्रेन जो है चली जाती है और वो स्टेशन पर अकेला खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए कि ये क्या हो गया। अब वहां से वो बाहर निकल कर आता है और वो सोचता है कि उसे रात कहाँ बितानी है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और जिसको वो जानता था उसे अभी अभी उसने लूट लिया था। वो कहता है कि एक चोर के कैरियर में मैंने बहुत से लोगों के चेहरे देखे हैं। एक लालची आदमी जब लुट जाता है तो उसके चेहरे पर डर होता है, एक अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा होता है और एक गरीब के चेहरे पर एक्सेप्टेंस होती है कि शायद ये भगवान की ही मर्जी होगी। लेकिन अनिल का चेहरा मुझे अच्छे से पता है, जब सुबह उसे ये पता लगेगा कि मैं उसके सारे पैसे लेकर भाग गया तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो ट्रस्ट है मेरे लिए वो टूट जाएगा। वो लड़का कहता है कि ये सब सोचते हुए जब मैं बाहर घूम रहा था, अचानक से बारिश पड़नी शुरू हो जाती है। उसने शर्ट और पजामा पहना हुआ था और पजामे के नाड़े से नोट का बंडल बांधा हुआ था। वो धीरे धीरे करके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और गीला हो जाता है साथ में वो नोट का बंडल भी। बारिश में भीगते हुए भी वो बार बार अनिल के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि सुबह होते ही शायद अनिल मुझे इनमें से कुछ पैसे देता, लेकिन मैंने अब सब कुछ खो दिया। मैं अब आगे सेंटेंसेस लिखना कभी नहीं सीख पाऊंगा। मैं शायद वहां पे रहता तो कुछ बड़ा कर सकता था आगे चलकर, लेकिन वो सारा मौका जो पढ़ने लिखने का था, कुछ सीखने का था, वो मैंने गंवा दिया। और ये सब सोचकर वो लड़का वहां से तुरंत दौड़ पड़ता है। वो चुपचाप कमरे पर आता है, धीरे से दरवाजा खोलता है और बंडल जो है नोट्स का वो चुपचाप मैट्रेस के नीचे रख देता है वापस। अगली सुबह जब वो लड़का उठता है तो अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी थी। अनिल उस लड़के के पास जाता है और उसे 50 रुपीज का एक नोट देता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें रेगुलरली पे किया करूंगा। जब वो लड़का नोट पकड़ता है ना, तो वो नोट गीला था। वो लड़का समझ जाता है कि अनिल को शायद सब कुछ पता चल गया, लेकिन अनिल उसे जरा भी किसी चीज का शो नहीं करता और उससे कहता है कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। और जो लड़का था उसके चेहरे पर जेन्यून वाली जो स्माइल होती है ना, वो आती है। असली वाली खुशी उसे हो रही थी। तो देखा बच्चों, सीखने की इच्छा ने एक चोर को कैसे बदल दिया, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो था अनिल की अच्छाई का। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट में जरूर बताना। और आगे भी ऐसे मजेदार चैप्टर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।